भारत ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। पिछले साल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS ने 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन बनाने की मंजूरी दे दी थी। यह प्रोजेक्ट 77 के तहत होगा और इसके लिए शुरुआती बजट लगभग 40,000 करोड़ रुपए तय किया गया है। भारतीय नौसेना का लक्ष्य 2050 तक अपनी एसएसएन फ्लीट को 12 सबमरीन तक बढ़ाना है। P-77 प्रोग्राम, जिसे पहले प्रोजेक्ट 75 अल्फा कहा जाता था, भारत की पहली पूरी तरह से इंडिजिनस न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का प्रोजेक्ट है। यह अरिहंत क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी SSBN से अलग होगा। इन सबमरीन को 190 मेगावाट के प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर से पावर मिलेगी, जिसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने तैयार किया है। न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम, जिसे टर्बो इलेक्ट्रिक ड्राइव भी कहा जाता है, सबमरीन को साइलेंट मोड में 25 नॉट की स्पीड देने में सक्षम होगा। सामान्य ऑपरेशन में यह 30 नॉट से ज्यादा की गति भी हासिल कर सकती है। इससे यह चीनी टाइप 09 3B और टाइप 09 5 सबमरीन से अधिक स्टेल्थ और तेज होगी। इन सबमरीन का डिस्प्लेसमेंट 7,000 से 10,000 टन होगा और यह एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और लैंड अटैक मिशन में सक्षम होंगी। इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, DRDO द्वारा विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल और हैवीवेट टॉर्पीडो जैसी एडवांस्ड वेपनरी होगी। अंडर वाटर एंड्योरेंस असीमित होगी, यानी ये सबमरीन लंबी अवधि तक ऑपरेशन कर सकती है, केवल क्रू की सुविधाओं तक सीमित। इससे इंडियन ओशन रीजन में नौसेना की पेट्रोलिंग क्षमता बढ़ेगी और चीन के बढ़ते सबमरीन बेड़े के खिलाफ सुरक्षा मजबूत होगी। चीन की योजना है कि 2040 तक उसके पास 50 से 60 न्यूक्लियर सबमरीन होंगी। पहली मंजूरी केवल 2 SSN के लिए दी गई है, जिनकी डिलीवरी 2036 से 37 में होने की आशा है। नौसेना की दीर्घकालिक योजना है कि 2050 तक 12 सबमरीन की फ्लीट बनाई जाए। इन सबमरीन को 2-2 बैच में बनाया जाएगा और हर बैच में रिएक्टर डिजाइन, हल स्ट्रक्चर, स्टेल्थ फीचर्स और कॉम्बैट सिस्टम में बड़े सुधार होंगे। यह रणनीति सुनिश्चित करती है कि नई सबमरीन हमेशा टेक्नोलॉजी में एडवांस रहें। उत्पादन को तेज करने के लिए जब पहली 2 सबमरीन 50% पूरी होंगी, तब दूसरा निर्माण केंद्र भी चालू किया जाएगा। इस प्रक्रिया में 4 सबमरीन एक साथ बनाई जाएंगी, जिससे समय कम लगेगा और 2040 तक लक्ष्य पूरा हो जाएगा। पहली SSN का डिजाइन वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो गुरुग्राम द्वारा 4 से 5 साल में पूरा होगा और निर्माण में अतिरिक्त 5 साल लगेंगे। नौसेना यह तय कर रही है कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड या माजागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड पहली 2 सबमरीन बनाएंगे। MDL ने प्रोजेक्ट 75 के तहत 5 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाई हैं और 6ठी को कमीशन कर रहे हैं। वहीं CSL ने भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत बनाया है और अब वह सबमरीन निर्माण क्षमता बढ़ा रहा है। दोनों शिपयार्ड लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर हल फैब्रिकेशन गुजरात के हजीरा में करेंगे और फाइनल असेंबली विशाखापत्तनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में होगी। प्रोजेक्ट 77 SSN में अत्याधुनिक स्टेल्थ फीचर्स होंगे, जैसे एनीहोइक कोटिंग, सिलेंड्रिकल हल फॉर हाइड्रोडायनामिक एफिशिएंसी और एडवांस्ड सोनार सिस्टम। NIP सिस्टम, जिसे BHIL ने विकसित किया है, 35 मेगावाट पावर देगा, जिससे 25 नॉट की साइलेंट ऑपरेशन संभव होगी। पंप जेट प्रोपल्शन और नेक्स्ट जनरेशन सेंसर से यह यूके की एस्ट्यूट क्लास और फ्रांस की बैराकूडा क्लास के बराबर होगी। 95% इंडिजिनस कंटेंट के साथ यह प्रोग्राम विदेशी सप्लायर्स पर निर्भरता कम करेगा। यह अरिहंत क्लास की सफलता पर आधारित है, जो CLWRB-1 रिएक्टर से पावर्ड थी। अपग्रेडेड CLWRB-2 रिएक्टर उच्च गति और लंबी अवधि की ऑपरेशन क्षमता देगा। सीमित विदेशी कंसल्टेंसी रूस और फ्रांस से मिलेगी, लेकिन मुख्य तकनीक, रिएक्टर, हल और कॉम्बैट सिस्टम भारतीय ही होगी। इन सबमरीन के आने से भारतीय नौसेना की पावर प्रोजेक्शन क्षमता और इंडियन ओशन में प्रभुत्व दोनों में बड़ी वृद्धि होगी। यह कदम न केवल समुद्री सुरक्षा मजबूत करेगा, बल्कि भारत को वैश्विक समुद्री ताकतों की कतार में मजबूती से खड़ा करेगा।